दोस्तों, ब्रह्मांड ने मनुष्यों को असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं, मगर वह अपनी अज्ञानता के कारण कुछ सीमित शक्तियों का ही इस्तेमाल कर पाता है। इन असीमित शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए हमें विशेष योग साधना करनी पड़ती है। तीसरी आग भी इन्हीं असीमित शक्तियों में से एक है। दोस्तों, तीसरी आग के बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन आपने तीसरी आग सिर्फ भगवान शिव या किसी अन्य देवी देवता के चित्रों में ही देखी होगी। परंतु आपको क्या ये पता है कि ये थर्ड आई हम सभी मनुष्यों के पास है और बस इसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम थर्ड आई को डीपली समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इसे कैसे एक्टिवेट करके इसके बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ हम थर्ड आई चक्र और उसके सिंबल्स की मीनिंग को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। परंतु उससे पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल लॉजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू नेवर मिस एन अपडेट। थर्ड आई, जिसे हम साइंस के हिसाब से पीनियल ग्लैंड नामक ऑर्गन से जानते हैं। दोस्तों, थर्ड आई को ब्रह्मांड से जुड़ने का एक दरवाज़ा भी कहा जाता है। एंशियंट टाइम से ही योगीज़ का मानना है कि हमारी दोनों आइज़ के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर हमारी सोल यानी आत्मा बसती है और यहीं से हमारे अंदर प्राण शक्ति का निर्वहन होता है। वहीं मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स के बीच में एक मटर के दाने जितना बड़ा ऑर्गन होता है, उसे ही हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। वैसे तो दोस्तों, पीनियल ग्लैंड का बायोलॉजिकल फंक्शन इन्वायरमेंट की लाइट एंड डार्क साइकिल की इन्फॉर्मेशन रिसीव करके मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करना होता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन सही से ना हो तो इंसान पागल भी हो सकता है। परंतु फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक रिसर्च की बात करना चाहूँगी जिससे ये प्रूफ होता है कि पीनियल ग्लैंड सिर्फ मेलाटोनिन सिक्रेशन ऑर्गन नहीं है, बल्कि इसका संबंध एक रहस्यमयी और जादुई ऊर्जा से है। दोस्तों, ये रिसर्च चूहों पर की गई थी और इस रिसर्च में रिसर्चर्स ने पाया कि चूहों के पीनियल ग्लैंड से एक अलग तरीके का स्मॉल अमाउंट में केमिकल रिलीज हो रहा है जिसका नाम डाईमेथिलट्रिप्टामाइन यानी DMT है। और इसी रिसर्च में बताया गया कि इंसानी दिमाग में भी ऐसे ही केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों, DMT को स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि इसी केमिकल के कारण हमें आत्मा के होने का एहसास होता है, हमें सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान होता है। और दोस्तों, अगर किसी इंसान को आत्मज्ञान हो गया तो उसे दूसरी परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने आप में ही पूर्ण हो जाता है। दोस्तों 2018 में पब्लिश हुए न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यूके के रिसर्चर्स ने पाया कि लोगों को DMT के कारण नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, जहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने शरीर को छोड़कर एक दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। ये एहसास होता है कि वो सिर्फ एक आत्मा है। दोस्तों, ये तो बात हुई मॉडर्न साइंस की, जहाँ से हमें अपने ब्रेन पावर्स के बारे में कुछ नॉलेज होती है। पर ये सारी नॉलेज हमारे एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट में पहले से ही वेल डिफाइंड तरीके से दी गई है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि योगीज ने हमारे शरीर को 7 चक्रास में डिफाइन किया है। इन 7 चक्रों को जिसने भी एक्टिवेट कर लिया उसमें बहुत सी सुपर पावर्स आ जाती हैं। यहाँ तक कि वो अपनी शरीर से अपनी आत्मा को अलग भी कर सकता है, जिसे हम सरल शब्दों में महासमाधि लेना भी कहते हैं। और इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे इंडिया में मौजूद हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद और परमहंस रामकृष्ण, और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। पर दोस्तों, आज हम अपने 6 चक्र यानी थर्ड आई चक्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, थर्ड आई को ही हम 6 चक्र यानी आज्ञा चक्र के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आज्ञा चक्र को 2 पेटल्स से दिखाया जाता है और यही 2 पेटल्स हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स को शो करते हैं। और दोनों पेटल्स पर लिखा हुआ हम एवं क्षम, शिवा और शक्ति को दर्शाता है, यानी मैनिफेस्टेड माइंड और अनमैनिफेस्टेड माइंड। और इन्हीं दोनों हेमिस्फेयर्स के बीच होती है हमारी थर्ड आई यानी पीनियल ग्लैंड, जिसकी असीमित पावर्स हैं। एक्चुअली दोस्तों, हम इंसानों को अभी तक अपने माइंड की पावर्स का अंदाज़ा नहीं हुआ है। हमारा दिमाग ब्रह्मांड का एक छोटा सा स्वरूप है और ब्रह्मांड में ही हमारे सारी परेशानियों के हल छिपे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर लिया तो आप इस ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे और आपकी इंट्यूशन पावर का लेवल हम इंसानों से कहीं ज़्यादा हो जाएगा।
आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही अंदाज़ा लग जाएगा। दोस्तों, आपने शायद कभी ये नोटिस किया होगा कि जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन आपके साथ पहले भी हो चुकी है, पर आपको पता नहीं होता है कि ऐसा कब हुआ। बहुत से लोग इसे डेजा वू का नाम देते हैं, पर यह सब आपकी माइंड पावर्स की वजह से होता है। आपकी थर्ड आई चक्रा जितनी ज़्यादा डेवलप होगी, आपके थॉट्स उतने ज़्यादा रियलिटी में चेंज होते जाएंगे। आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे। आप जैसा सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तो दोस्तों, ये सब करने के लिए आपको अपनी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना होगा, और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास सबसे आसान रास्ता है मेडिटेशन। मेडिटेशन ही वो एकमात्र रास्ता है जिससे आप अपनी सोल यानी आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, और जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होंगे तब आप अपनी थर्ड आई से ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाएंगे, और आपकी इंट्यूशंस अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अंदर से आप शांत और पहले से कहीं ज़्यादा खुश और इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आपकी सारी विशेष एवं डिज़ायर्स पूरे हो जाएंगे और आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही महसूस कर पाएंगे। अगर आपको थर्ड आई मेडिटेशन मेथड से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो लॉजिक्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले आपको जानकारी मिले। Thanks for watching.